भाई इमेजिन करो आपके पास में एक बहुत ही बढ़िया सी गाड़ी है, पर एक दिन ऑल ऑफ अ सडन उसके हेडलैम्प खराब हो जाते हैं, तो आप क्या करोगे? उसके हेडलैम्प सही कराने के लिए एक मैकेनिक के पास में जाओगे, राइट? अब इमेजिन करो कि आपके पास में एक बहुत ही आलीशान सा घर है और उसके आलीशान से किचन के अंदर एक पाइप टूट जाता है, एक ऐसा पाइप जो आपके बहुत ढूंढने पे आपको खुद को नहीं मिल पाता, आप खुद उसको सही नहीं कर पाते, तो आप क्या करोगे? एक प्लम्बर को बुलाओगे, राइट? अब ये सब छोड़ो और मान लो कि आपके पास में बहुत ही बढ़िया सा स्पेसक्राफ्ट है, एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही महंगा आलीशान स्पेसक्राफ्ट है, और उस स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक कोई छोटा सा इक्विपमेंट है वो खराब हो जाता है जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट चल नहीं पाता। अब आप किसके पास जाओगे? भाई हमें ये बात पता है कि अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें मैकेनिक के पास जाना है, अगर वाटर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें प्लम्बर को बुलाना है, कपड़ों में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें पता है कि हमें टेलर के पास में जाना है। पर यार स्पेसक्राफ्ट के लिए समझ में नहीं आता कहां पे जाएं। क्या स्पेसक्राफ्ट के लिए भी कोई ऐसी स्पेशलाइज्ड जगह है जहां पे हम जा सकते हैं और स्पेसक्राफ्ट सही हो जाएगा? कोई जो भी दिक्कत है उसके अंदर वो सारी दिक्कतें सही हो जाएंगी, है क्या? सो गाइस, टुडे आई ब्रिंग बिफोर यू द सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऑफ इसरो। एंड लाइक इसरो मेनी अदर स्टार्टअप्स इन इंडिया, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी मदद से इसरो इतने फाइन ट्यून स्पेसक्राफ्ट बना पाता है? ऐसी कौन सी चीज है which has contributed a lot towards Chandrayaan-3 of ISRO and along with that many other space tech startups in India? So guys, इन सब चीजों का जो जवाब है that is Pune. Yes, you heard me right. Pune, the city in Maharashtra. Pune is the secret ingredient behind ISRO and many other space tech startups in India. How? तो भाई आज कहानी महाराष्ट्र के एक ऐसे सिटी के बारे में है which contributes upwards of 30% in the space tech innovations of India, including Chandrayaan from ISRO and many other space startups in India. तो भाई why Pune? What is so special about Pune? Right? भाई लॉन्चिंग जो मेजरली इसरो करता है वो श्रीहरिकोटा से करता है, तो हम कोई ऐसी जगह क्यों नहीं बना सकते जो कि श्रीहरिकोटा यानी कि आंध्र प्रदेश के पास में हो? भाई अगर कोई सामान प्रोक्योर करना है तो इसरो के लिए इट विल बी मोर इजियर टू हैव अ प्लेस नियर दैट ऑफ श्रीहरिकोटा rather than going to Pune each and every time, right? To understand this, guys, we need to dive a little deeper about how the space industry actually works. For example, इसरो को रेवेन्यू मेनली इन 4 जगहों से मिलता है। पहला, कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चेस, यानी कि बाकी कंपनियों की सैटेलाइट को अपने स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में लॉन्च करना। दिस रेवेन्यू सोर्स अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ इसरो। दूसरा, सेल ऑफ स्पेस इमेजरी एंड डेटा, यानी कि जो हमारी सैटेलाइट से डेटा इकट्ठा हुआ है वो डेटा हम किसी थर्ड पार्टी को भेज दें, फॉर एग्जांपल गूगल, अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ रेवेन्यू ऑफ इसरो, दैट इज $40 मिलियन। तीसरा, सेल ऑफ लॉन्च सर्विसेज टू फॉरेन गवर्नमेंट्स, यानी कि दूसरे कंट्रीज की, दूसरे नेशनैलिटीज की सैटेलाइट्स को अपने स्पेसक्राफ्ट पे लॉन्च करना ऑर्बिट में। दिस अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ रेवेन्यू ऑफ इसरो, दैट इज $20 मिलियन। चौथा है सेल ऑफ स्पेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो हम स्पेसक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो भी हम स्पेसक्राफ्ट के इक्विपमेंट्स बनाते हैं, वो हम किसी और कंपनीज को सेल कर दें। दिस अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ रेवेन्यू, यानी कि $20 मिलियन। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जो पहले के 3 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं उसकी मदद से इसरो को मोर देन 90% ऑफ रेवेन्यू मिलता है। ये तीनों जो सोर्सेज हैं उसके अंदर इसरो का सैटेलाइट को लॉन्च करना मेन काम है, यानी कि इसरो को खाली सैटेलाइट लॉन्च करने के $190 मिलियन यानी कि 1500 करोड़ से ऊपर रुपए मिलते हैं। दिस क्लियरली मींस इसरो का जो मेन बिजनेस है दैट इज नॉट सेलिंग द पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट, दैट इज कैरिंग द सैटेलाइट टू द स्पेस। भाई अगर मुझे किसी भी एक चीज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना है तो मुझे एक व्हीकल की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट सेम थिंग अप्लाइज टू इसरो। इसरो को अगर एक सैटेलाइट को ग्राउंड से स्पेस में पहुंचाना है, ऑर्बिट में पहुंचाना है, तो उसे एक व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। इन स्पेस इंडस्ट्री दिस व्हीकल इज कॉल्ड एज लॉन्च व्हीकल। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसरो अच्छे लॉन्च व्हीकल ठीक तरीके से बना पाता है तो इसरो के लिए बहुत ही बढ़िया बात है। इसरो का धंधा बहुत सही बन पाएगा और 90% ऑफ रेवेन्यू जनरेशन इसरो का इसी से ही हो जाएगा। अब आप मेरे से बोलोगे कि कहां हम रेवेन्यू के बारे में बात कर रहे थे, कहां हम लॉन्च व्हीकल पे आ गए, तो भाई इसमें पुणे कहां है? तो भाई पुणे इसमें एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। लेट मी शो यू हाउ। एक लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए किसी भी कंपनी को 2 मेजर चीजों की जरूरत होती है। उसमें पहली चीज होती है वो होती है मटेरियल एंड कंपोनेंट्स। मटेरियल एंड कंपोनेंट्स यानी कि ऐसी चीजें जिसकी मदद से हम एक लॉन्च व्हीकल को बना पाए। एक लॉन्च व्हीकल को बनाने के लिए 6 चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज इसमें होती है स्पेसक्राफ्ट बस, यानी कि जो आउटर बॉडी होती है एक लॉन्च व्हीकल की। जो दूसरी चीज होती है वो है पेलोड। पेलोड का मतलब है सैटेलाइट का वेट जो कि लॉन्च व्हीकल के अंदर रखा जाएगा। थर्ड इज प्रोपल्शन सिस्टम, यानी कि ऐसा फ्यूल जिसकी मदद से स्पेसक्राफ्ट को इग्निशन मिल पाए, स्पेसक्राफ्ट को पुश मिल पाए ऑर्बिट में जाने के लिए। फोर्थ स्ट्रक्चर, यानी कि
जो भी फैब्रिकेशन का पार्ट होता है पूरे रॉकेट को असेंबल करने के लिए। फिफ्थ इज इलेक्ट्रिकल सिस्टम and sixth is TTC system. TTC system is used to transmit the data of spacecraft from space to the ground. तो गाइस ये जितने भी 6 कंपोनेंट्स हैं एक लॉन्च व्हीकल को बनाने के लिए, they are readily available in Pune. In fact पुणे पूरे कंट्री की लॉन्च व्हीकल की सप्लाई के लिए 30% से ज्यादा सप्लाई को मीट करता है। द सेकेंड रीजन इज द इकोसिस्टम। पुणे के अंदर पूरा एक स्पेस टेक का इकोसिस्टम बना हुआ है। स्किल्ड लेबर से लेके सप्लायर से लेके मैन्युफैक्चरर। In fact, many companies which are helping ISRO are currently headquartered in Pune itself. According to ISRO, Chandrayaan 3 को बनाने के लिए जिन भी प्राइवेट कंपनीज का कंट्रीब्यूशन था, all of them were in Pune itself. और उसके साथ-साथ more than 11 space tech startups are currently based in Pune, including Skyroot. Skyroot is a startup जो कि reusable launch vehicles को बनाने के लिए काम कर रहा है, just like SpaceX. तो गाइस इससे पता चलता है पुणे का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द स्पेस इंडस्ट्री इन इंडिया। इनफैक्ट अगर आज आप एक स्पेस टेक कंपनी बनाने की कोशिश करोगे तो फॉर सम ऑन द अदर नीड यू विल हैव टू रिलाई ऑन पुणे। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा? ड्रॉप योर ओपिनियन इन कमेंट्स। I am Tushar. I am also working on a beauty videos app called GRWM. Guys, please download and leave your feedback in the comments. For more business stories, please like and subscribe. Thank you so much for watching.